और जो रास्ते पे लोग सोते थे उन्हें मारने लग गया था फॉर नो रीज़न। पुलिस बहुत ढूंढने की कोशिश की कौन था वो, है वही मतलब कोई रीज़न ही नहीं था। और उसने 1985 में उसने स्टार्ट किया, एक के बाद एक करके उसने 12 लोगों को मारा है। तो पुलिस को एक विटनेस भी मिला था कि जो बच गया था उसके मतलब उसने मारने के लिए आया था, मैं वही था। अभी जो तूने कहा उसके अंदर जो एक कैरेक्टर था जो बच गया था, तू बोल रहा था, हाँ, उस समय मैंने तेरे को बोला था कि वो मैं ही हूँ। हाँ, और अगर मैं वापस बोलूँ कि मैं अभी मैं वही हूँ, तू श्योरिटी के साथ बोल रहा है? हाँ श्योरिटी के साथ बोल ऐसे कैसे वे? तो तू नहीं मान रहा है ना? हाँ ऑफ कोर्स, क्यों मानूंगा। हाँ, तो ऐसा ही एक दिल्ली के अंदर रियल लाइफ स्टोरी है कि एक शांति देवी करके एक लड़की थी। ठीक है। वो मतलब 1930s के अराउंड की है ये। ठीक है। तो उस समय ना इंटरनेट ना कुछ भी नहीं था, है ना, वो डब्बे चलते थे। तो उस समय वो अचानक से एक दिन अपने पेरेंट्स को अपने पास्ट लाइफ के बारे में बताती है कि हाँ, वो जब अपने पास्ट लाइफ में कैसे उसकी डेथ हुई थी, उसके फैमिली मेंबर्स कौन कौन थे, उसका हस्बैंड कौन था, इवन उसका जो पास्ट लाइफ का नाम क्या था, उसकी फैमिली के नाम, सबके एकदम प्रिसाइज डिटेल के अंदर अपने फैमिली मेंबर्स को बताती है। ओके। और अपना पास्ट लाइफ को उसने नाम बताया था लुगदी। ओके। और अभी उसका इस मतलब जो 1930s के अराउंड जो उसकी करंट लाइफ जो चली थी उसमें उसका शांति देवी करके नाम था। तो अब उसने ये सब अपना इतना डिटेल के अंदर बताया और ये दिल्ली के अराउंड की स्टोरी है। ओके। तो अब जब उसने अपने पेरेंट्स को ऐसा सब बताया कि हाँ ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने चेक किया कि भाई क्या, हाँ वेरीफाई किया कि मतलब क्या ये जो बोल रही है सही बोल रही है कि गलत बोल रही है, ऐसे बोल रही है। हाँ, तो अब उन्होंने जब चेक किया ना, एक डिटेल जो उसने बताई थी सब सही, एक भी इधर उधर नहीं कि हाँ मतलब कि कुछ टाइम पहले एक लेडी की डेथ हुई थी, किसी चाइल्ड को बर्थ देते टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे एक लेडी की डेथ हुई थी। सेम डिटेल जो उसने बताया वही सेम नाम घर सब पता मिल गया उसको। ओके। और अब ये चीज सोचने के लिए कि मान ले अगर अपने एज का कोई बंदा बंदी कुछ बोलेगा तो ऐसे समझ में भी आ सकता है कि हाँ चलो ठीक है मन गणत बता रहा है या किसने इसने रिसर्च करके बोल रहा रहेगा। लेकिन जो लड़की ने जो स्टोरी बताई, वो गेस कर कितने एज की होगी भाई? अपने मतलब इतना प्रिसाइजली बताया तो शायद क्या पढ़ के या ऐसा ही अपने दिमाग में आता है। भाई वो 4 साल की थी। 4 साल की? 4 साल की बच्ची बता रही है कि भाई हाँ 4 साल की बच्ची बता रही है कि मतलब मेरा प्रीवियस लाइफ था, मैं किसी की वाइफ थी, मैं ऐसे डेथ हुई थी। भाई तो भाई मेरे को भी जब मेरे को पता चला था तब मेरे को भी ऐसे गूज़बम्स आए थे। और तो उसने फिर उसके बाद में अपने पेरेंट्स को ये भी बताया कि जब वो मर चुकी थी, तो जब उसकी जो आफ्टर लाइफ थी उसके अंदर उसको कृष्ण भगवान मिले थे। तो कृष्ण भगवान मिले थे और उन्होंने ये कहा उसे कि तुम्हारे लाइफ का जो अभी मोटिव है तुम्हारा ये है कि तुम्हारे जो तुमको ये मेमोरीज मिली वो कैसे मिली और लोगों में बताना है। तो उसने जो आगे का जो लाइफ था, अपना लाइफ स्पैन था, वो सिर्फ इसी रिसर्च में बिता दिया। एंड उसके बाद में उसने एक अपनी लाइफ पे एक बुक भी लिखी है। वो बुक का नाम है आई हैव लिव्ड बिफोर। ओके। तो ये बुक आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। तो लाइक उसके अंदर उसने अपना जो भी अपना लाइफ में किया था, जो उसका रीइंकार्नेशन का था, वो सारी चीज़ें उसने उसमें लिख रखी है, आप पढ़ सकते हैं। हाँ ठीक है, मिल जाएगी इंटरनेट के अंदर। और इस मतलब ये जो उसके साथ ये जो घटना हुई थी, इसको डिस्प्रूव करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने, बहुत सारे रिसर्चर्स ने ये सब को इसको डिस्प्रूव करने के लिए बेसिकली उन्होंने रिसर्च किया। ओके। लेकिन उन्होंने आज तक इस चीज को डिस्प्रूव नहीं कर पाए, नहीं पता लगा पाए। ये भी एक मिस्ट्री है कि उसे कैसे मिली है अपने आफ्टर लाइफ। हाँ मतलब बिफोर लाइफ। हाँ, जो उसका पास्ट लाइफ और बिफोर लाइफ व्हाटएवर, मतलब बहुत सारे ऐसे यार टर्म्स बहुत सारे हो जाएंगे ना, तो नहीं समझ में आएगा। और मान ले अगर तेरे को पास्ट लाइफ, तेरा 4 साल के बच्चे को पास्ट लाइफ सब याद आएगा तो उसका दिमाग भी तो वैसे ही रहेगा ना। फट जाएगी भाई, फट जाएगी। इंडिया में बहुत सारे मंदिर है, राइट, और बहुत सारे मिस्टीरियस मंदिर भी है। लेकिन जो इंडिया का सबसे बड़ा मिस्टीरियस मंदिर है ना, वो है जगन्नाथपुरी, जो कि उड़ीसा पुरी में लोकेटेड है। वहाँ से रथ निकलता है जो। यस करेक्ट, जहाँ से रथ निकलता है। तो जो झंडा जो है, जो मंदिर के एकदम टॉप पे लगाया गया है,
वो जो डायरेक्शन में विंड ब्लो होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो लहराता है। ये उसका सबसे पहला मिस्ट्री ये है, ठीक है। दूसरी मिस्ट्री उसकी ये है कि टेम्पल का जो शेडो है वो तेरे को कभी नहीं दिखेगा। कोई भी तू कहाँ से भी देख ले तेरे को टेम्पल का शेडो नहीं दिखेगा। अच्छा। तीसरा मिस्ट्री ये है कि जो झंडा लगाया है वो सुदर्शन चक्र एक बनाया है, उसको नीला चक्र बोलते हैं, उसके ऊपर वो झंडा लगा है। तो वो सुदर्शन चक्र की ऐसी खासियत है कि तू पूरी के कोई भी कोने में खड़े हो जा और तू वो मंदिर के चक्र को देख, ऐसा लगेगा कि चक्र तेरे सामने मतलब हमेशा सीधा है। तू अगर यहाँ से देखेगा तो ऐसा लगेगा सीधा है, यहाँ से कहीं से भी देख ऐसा लगेगा कि हमेशा वो सीधा है। चौथा उसका मिस्ट्री ये है कि उस मंदिर के ऊपर कोई भी पंछी नहीं उड़ता, ना ही वो मंदिर, अभी हम देखते हैं कई मंदिरों में पंछी अपना घोंसला बना देते हैं या कहीं भी, मतलब समझ रहा है, बट ये वाले मंदिर में कहीं भी तुझे ना पंछी का कोई घोंसला दिखेगा ना पंछी उड़ते हुए दिखेगा, कभी नहीं दिखेगा। क्या बात कर रहे हैं? ये चौथा है उसका, यस। तो अगर हम लोग यूजुअली समुंदर के साइड अगर कोई घर या कोई मंदिर है तो कैसा होता है ना, सुबह जो हवा है वो समुंदर से ज़मीन के तरफ आती है और जो रात को है वो हवा इसके ज़मीन से समुंदर के तरफ आती है। बट जगन्नाथपुरी में यही मिस्ट्री है कि यहाँ उल्टा होता है चीज़। रात को जो है हवा यहाँ लैंड जो अपना ज़मीन है, ज़मीन से उसके तरफ नहीं जाती है, समुंदर से आती है वहाँ हवाएं। अच्छा, ये एक मिस्ट्री है। छठी मिस्ट्री ये है, यहाँ पे जो खाना है ना, खाना जो बनता है भक्तों के लिए वो हमेशा एक ही क्वांटिटी में बनता है, रोज़ सेम क्वांटिटी फिक्स्ड है उनकी। लेकिन इसका मतलब मिस्टीरियस पार्ट ये है कि कभी कम नहीं पड़ता है, ज़्यादा आए कम आए, क्या बात कर रहा है, कितने भी आए उनको हमेशा बरोबर प्रसाद मिलता है, किसी को कम नहीं मिलता, किसी को मतलब कभी वेस्टेज नहीं होता है। और ये जो प्रसाद बनता है ना वो मिट्टी जो अपना मिट्टी का ये रहता है ना, पॉट रहता है उसमें बनता है और मिट्टी के पॉट को एक के ऊपर एक रखते हैं, ठीक है। तो अभी अगर तू नीचे से फ्लेम करेगा उसको तो पहले नीचे वाला पकना चाहिए, मतलब तैयार होना चाहिए, फिर ऊपर वाला नीचे। इसमें उल्टा होता है, जो खाना तैयार होता है सबसे पहले जो ऊपर रखा गया है ना जो मिट्टी का घड़ा उसमें होता है, फिर उसके बाद नीचे वाले में होता है, फिर नीचे वाले, तो ऐसे करके उल्टा। तो मतलब यहाँ पे जितनी भी चीज़ें होती है ना एकदम साइंटिफिक जो रहता है ना उसको एकदम डिफाई करती है कि ये कैसे हो रहा है। तो मंदिर में 4 द्वार है, ठीक है। उसमें से जो मेन वाला द्वार है उसको सिंह द्वार बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें ऐसा माना जाता है कि अगर आप माना मतलब ऐसा होता ही है कि जैसे ही आप एंटर करोगे ना फर्स्ट टाइम, तो आपको है ना समुंदर की आवाज़ आएगी, जो समुंदर की लहरें होती है ना वैसे आवाज़ आएगी। फिर आप वापस अगर जाके आओगे तो नहीं आएगी, मंदिर में कितने भी देर हो नहीं आएगी, वो खाली सिर्फ एक ही बार आती है जब आप एंट्रेंस मतलब वो जो आप वो वाले द्वार से एंटर करोगे ना तब वो आवाज़ आती है। यार अब मेरा जाने का मन कर रहा है। ये एक्चुअली अब जाएंगे। और इसके पीछे साइंटिस्ट ने बहुत रिसर्च किया कि ये जो अपना झंडा लगाया जाता है वो उल्टी तरफ क्यों लहरता है, शेडो क्यों नहीं आता, मतलब आर्किटेक्चर देख रहे हो, मतलब ऐसा बना है कि शेडो कहीं भी नहीं दिखेगी। कुछ पता चला फिर? आज तक इतने पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई टेम्पल नहीं है जो इतनी सारी मिस्टीरियस चीजों से भरा हुआ है। तू कहीं बाहर जाने से पहले अपना घर को लॉक मार के जाता है बराबर? हाँ, कभी ऐसा हुआ है कि लॉक मतलब बिना लॉक लगाए चला गया तू? मतलब कभी कभी हुआ है, बट महाराष्ट्र में एक गांव है जहाँ पे पूरा गांव ताला नहीं लगाता है। ना कोई घर ना कोई दुकान, कहीं नहीं, ताला ही नहीं लगाते लोग, ताला ही नहीं लगाते। तो शनि सिंगनापुर नाम है गांव का। ओके। यहाँ पे शनि जी का मंदिर भी है। तो आज से 300 साल पहले एक बड़ा काला पत्थर नदी किनारे लोगों को मिला था, गांव वालों को। तो जब उन्होंने उस पत्थर को देखा, उसको टच किया लकड़ी से पहले, तो उसमें से खून निकलने लगा। व्हाट? खून निकलने पत्थर में से? तो ये सब हो गया। उसके बाद उसी रात को गांव का जो मुखिया होता है उसके सपने में शनि भगवान आए। ओके। तो शनि जी ने गांव के मुखिया को बोला कि मुझे ऐसे किसी छत में नहीं, खुले में रखो ताकि मैं गांव वालों पे नज़र रख सकूं। तो शनि जी ने बोला कि मैं गांव वालों को प्रोटेक्ट करूंगा, इनको सेफली रखूंगा सबको। ओके। और तभी से ये प्रथा चली आई है कि कोई इसी वजह से कोई ताला नहीं लगाता है। लोगों का ऐसा मानना है कि उनको शनि जी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनका ध्यान रख। हाँ, तो शनि जी के प्रति लोगों की ऐसी श्रद्धा है, ऐसा मानना है कि अगर कोई चोरी भी करने की कोशिश करे या चोरी करे भी, हाँ, तो वो या तो पागल हो जाता है या तो उसकी बहुत दर्दनाक मौत होती है।
ओ इसलिए उन लोग इतने बेफिक्र है कि कोई करेगा तो फिर उसको भुगतना पड़ेगा। तो यही है, श्रद्धा है। तो मैं एक बार गया भी था, बहुत छोटा था तभी मालूम नहीं था। तो वैसे ही तो यहाँ पे ऐसा बैंक है जहाँ पे ताला नहीं लगता है। बैंक में भी ताला नहीं लगता है। बैंक में ताला नहीं लगता बैंक में ताला नहीं लगता है। ऐसा पुलिस स्टेशन है जहाँ पे ताला नहीं लगता है। लॉकअप वॉकअप सब खुले खुला। ऐसा ओकेजनली लोग स्ट्रे डॉग से बचने के लिए वुडन प्लैंक लगा देते हैं दरवाजे ऐसे, लेकिन ऐसा सच कोई ताला नहीं है, कुछ नहीं है। पर मैं तो मतलब सर जब इसके बारे में पढ़ा तो मैं तो विश्वास ही नहीं कर पाया कि मतलब ऐसा कुछ हो सकता है। मतलब पूरा गांव एक जन या दो जन समझ सकते हैं, बट पूरा गांव कोई ताला नहीं लगाता, दुकान वाले नहीं, ना घर वाले, कोई नहीं लगाता। ये मतलब ऐसी श्रद्धा है और तब से ये चली आ रही है। और मतलब यही है लोगों का श्रद्धा शनि जी में, और कि शनि जी उनको मतलब देखभाल कर रहे हैं पूरे गांव का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कौन सा पार्ट, कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगी, और ऐसे ही वीडियोस हम बनाते रहें फ्यूचर में। तो उसके लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, और घंटी का बटन दबा के जय श्री राम ज़रूर बोले। जय श्री राम।